नमस्कार, वेलकम टू विद्यामेंट। अभी हाल में एसओ का जो पेपर हुआ उसमें कुछ डेटा जो हैं वो एनएफएचएस 5 से लिया गया है। तो हम लोग 71st में एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिविजिट कर लेंगे अपने डेटा को और कोशिश करेंगे कि इसे याद कर ले, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कुछ डेटा 71st में भी पूछे जाएँ। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड से। तो एवरेज हाउस होल्ड का साइज़ जो है 4.8 मेंबर्स है और रूरल हाउस होल्ड 84% है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना है रूरल हाउस होल्ड? 84%। सेक्स रेशियो कितना है? 1090, 1090 फीमेल्स पर 1000 मेल के। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 916, 916 1000 पे। ठीक है। सैनिटेशन एंड हाउसिंग की बात कर ले तो हाउस होल्ड विथ टॉयलेट फैसिलिटी 62% ही है, जबकि ओपन डिफेक्शन में 39% है जो खुले में शौच करते हैं। वहीं पक्का हाउस की बात कर ले तो 34% लोगों के पास पक्का हाउस है और 54% के पास सेमी पक्का है। और जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है 96% है। 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और क्लीन फ्यूल की बात कर ले, जो एलपीजी वगैरह यूज करते हैं जितने हाउस होल्ड हैं, वो मात्र 38% है। ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिटरेसी रेट जो है एनएफएचएस का, वीमेन का है 55% और मेन का है 76%। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। तो लिटरेसी रेट 55% और 76%। और वीमेन जो 12th क्लास करी हैं, 12 प्लस में हैं, वो 16% है और मेन 28% है। ठीक है। वही फर्टिलिटी रेट की बात कर ले तो टीएफआर जो है वो 3.0 है अभी भी, ये जो नया डेटा है 5 का उसके अकॉर्डिंग। और मीडियन एज मैरिज का है वो 17.4% है। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग का। तो सीपीआर कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट जो है 56% है, जो एनएफएचएस 4 से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है वो 76% है, जबकि ये 4 का डेटा जो है उसमें 64% ही था। और मदर विद 4+ ANC विजिट 25% ही है, जो 4+ ANC विजिट करती हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट की बात कर ले तो 47 है और अंडर 5 मोटिलिटी रेट की बात कर लें तो 56 है। ये दोनों डेटा में ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो स्टंटेड जो है वो 43% है, वेस्टेड 23% और अंडरवेट 41%। तो सबसे ज़्यादा स्टंटेड हैं, सबसे ज़्यादा जो इनका हाइट जो कम है वो 43% है और जिनका वेट कम है वो 23% है। और एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग जिनका वेट कम है 23%, एज के अकॉर्डिंग जिनका वेट कम है वो 41%। ठीक है। और एनीमिक, जो एनीमिया के शिकार हैं चिल्ड्रेन जो एनीमिक हैं 6 से 59 मंथ्स तक, वो 69% है टोटल। ठीक है। और वीमेन जो बड़े हैं वो 15 से 49 ईयर्स तक, वो 63% है और मेन 33%। ठीक है। वैक्सीनेशन की बात कर ले तो जो बच्चे हैं वो 71% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं था। हाउस होल्ड जो यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट 93%, तो ये सब डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग क्योंकि सेंसस के जो डेटा पूछे गए थे एग्ज़ाम में वो कंपेयर करके पूछा था कि 2001 में और 2011 में क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार एक नज़र देखेंगे। जो हमारा सेंसस है उसमें डिकेडल जो ग्रोथ था वो 28% था, जबकि ये 2001 से 2011 तक 25% हुआ। तो डिकेडल ग्रोथ ऑब्वियस है कि घटा है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, 880 से 1102 हुआ है, तो ये बढ़ा है। सेक्स रेशियो की बात कर ले तो 919 से 918 हुआ है, तो ये क्या है, ये सेक्स रेशियो हमारा घटा है। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो, 942 था से 935 हुआ है, तो ये भी घटा है। और लिटरेसी रेट की बात कर ले तो लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है बिहार का, मेल लिटरेसी रेट हो या वीमेन लिटरेसी रेट हो। अर्बेनाइजेशन जो 10.5% था वो अब 11.3% है। ठीक है। वही बात कर ले एनएफएचएस का डेटा के अनुसार कितना है, 84% अर्बेनाइजेशन है और 84% जो रूरल एरिया है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट 37 था, इसमें 38, क्योंकि 2001 में अरवल बनाया गया था ये। और कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, पॉपुलेशन ग्रो जो किया है, बिहार ग्रीव फास्टर देन इंडिया 25% वर्सेज 20.7%। ठीक है। लिटरेसी गैप, फीमेल लिटरेसी इम्प्रूव द मोस्ट, सेक्स रेशियो डिक्लाइन स्लाइटली। और पॉपुलेशन डेंसिटी 1102, तो ये ज़्यादा बढ़ा है। अर्बेनाइजेशन धीरे धीरे
इम्प्रूव हो रहा है, और फिर भी ये लिस्ट अर्बेनाइज स्टेट है। ठीक है, सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन सेकंड नंबर पे बिहार आता है। थैंक यू।